हरे कृष्णा। तो प्रश्न है कि ह्यूमिलिटी या विनम्रता किसे कहते हैं? तो विनम्रता का अर्थ होता है जहाँ पर हम सिर्फ अपने आप को दूसरों के प्रति कैसे हम सेवा कर सकें, इस भावना में रहते हैं। क्योंकि दूसरों की अगर सेवा करनी होती है तो फिर उनकी जो आवश्यकताएं हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और जहाँ पर उनकी आवश्यकताओं में ध्यान देते हुए हमें अपने आवश्यकताएं और सुख प्राप्त होता है। तो जो हम प्रयास करते हैं कि हम सुखी रहें और हमारी जो इच्छाएं वो पूर्ण हो, वो दूसरों की सेवा करते हुए पूर्ण हो जाती है। जब तक व्यक्ति अपने बारे में ही विचार करेगा या अपने बारे में ज़्यादा विचार करेगा, तो फिर अपनी ही आवश्यकताओं को देखते हुए वो दूसरों को सिर्फ अपने सुख के या अपने लक्ष्य प्राप्ति के और जाने के या पहुंचने के माध्यम के रूप में खाली देखेगा, अर्थात वो दूसरों का प्रयोग करेगा। तो एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर अपने अभिलाषाओं को ही मान्यता देते हुए दूसरों को सिर्फ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, ये एक भावना होती है। और दूसरी भावना ऐसे होती है कि लक्ष्य प्राप्ति ऐसा रखे जीवन में, या ऐसी अभिलाषाएं अपने जीवन में रखें जहाँ पर हम दूसरों की सेवा कर पाएँ और उनकी सेवा करते हुए हमारी भी इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो इसमें हम दूसरों का प्रयोग नहीं करते बल्कि उनकी सेवा करते हैं। तो जहाँ पर हमारी भावना ऐसी होती है कि दूसरों का हम सिर्फ उपयोग करें, उनका सिर्फ इस्तेमाल करें, वहाँ पर अहंकार आ जाता है, या वहाँ पर लालच आती है, वहाँ पर लोभ आता है। और जब हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, दूसरे अर्थात सिर्फ मनुष्य ही नहीं, मनुष्य हो, अन्य जीव जंतु हो, जब हम उनकी सेवा करने की वृत्ति रखते हैं और उनकी सेवा करते हुए हमारी भी जो भी आवश्यकताएं वो पूर्ण हो जाती है, तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। और ये भावना जहाँ पर हम दूसरों की सेवा में मन लगाते हैं, इसी में विनम्रता है। विनम्रता क्यों है? क्योंकि दूसरे हमें अवसर देते हैं कि हम उन्हें सेवा कर पाएँ, हम उनकी सेवा कर पाएँ। तो यह उनकी उदारता है। अपने जीवन में हम जैसा करना चाहें वैसे करने की हमारे में क्षमता होती है, लेकिन दूसरों के जीवन में अपना एक अस्तित्व बनाना ये तभी संभव है जब वह हमें अवसर देंगे। कोई अन्य व्यक्ति हमें अवसर देगा तभी हम ये कर पाएंगे कि उनके जीवन में एक अस्तित्व बना पाएंगे। तो इसलिए ये हम पर उनकी कृपा होती है कि वह हमें उनका सेवा करने का अवसर देते हैं, और इसलिए हम जो है उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, और इसलिए हम अपने आप को बस एक सेवक के रूप में देख पाते हैं, ना कुछ बड़ा ना कुछ छोटा। तो जहाँ पर ऐसी भावना होती है
कि हम किसी के साथ तुलना नहीं करते, बस अपने आप को सेवक के रूप में देखते हैं, कृतज्ञ होते हैं और उसी में हमारी भी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यही विनम्रता है। हर व्यक्ति, हर जीव जो है, उसका अस्तित्व इसलिए क्योंकि वहाँ पर परमात्मा का वास है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। दूसरे एक श्लोक में कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो पहला जो श्लोक हमने कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, विष्टो, उसका अर्थ यह है कि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मनुष्य योनि की बात नहीं की जा रही है, 84 लाख योनि जिसका वर्णन पद्म पुराण में आता है, हर योनि में भगवान जो है सबका, सबके हृदय में वास करते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। और दूसरा, हम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तिते, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सब चीज उन्हीं से उत्पन्न होती है और सब चीज में वहां है और हर चीज, पूरा जो समष्टि जगत है वो उनमें है। तो भगवान से अलग कुछ नहीं है और हर वस्तु में भगवान है। तो जब हमें दूसरों की सेवा करने का अवसर मिलता है, इसका अर्थ है कि साक्षात उनकी सेवा करने से हम भगवान के भी जो वहाँ पर उपस्थिति है, जो वहाँ पर भगवान का अस्तित्व है, उस जीव में, उस जंतु में, उस पदार्थ में, उसके प्रति भी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो इसलिए ऐसी भावना में व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ होता है और कृतज्ञता का शुद्ध स्वरूप वही होता है जहाँ पर हम अपने आप को बस एक निमित्त मात्र समझें, जहाँ पर हम अपने आप को सेवक समझें। और यही भावना, अपने आप को सेवक समझना, अपने आप को निमित्त समझना, इसी में विनम्रता है, यही ह्यूमिलिटी है। तो सेवा करने का प्रयास कीजिए। अगर सेवा करने की हमेशा सद्बुद्धि नहीं आती हम में, तो फिर अध्ययन कीजिए, शास्त्रों के उन उपदेशों पर अध्ययन कीजिए जहाँ पर यह बात समझाई जाए। ऐसे शास्त्र में बहुत सारे अलग अलग रूप से प्रसंग बताए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति को सही में अपने जीवन में विनम्रता का अनुभव करना, अनुभूति करना है, उसने शास्त्र में उन प्रसंगों का या उन उपदेशों का ध्यान रखना है जहाँ पर इस भावना का, ये जो सेवा करने की भावना है, उसका विशेष वर्णन किया जाता है। तब जाकर जो है ऐसे अध्ययन करने से हमारी बुद्धि को वह आहार मिलता है। बुद्धि का आहार होता है ज्ञान। जैसे शरीर का आहार होता है अन्न या अन्य खाद्य पदार्थ। अब शरीर को भोजन के रूप में आप चटनी भी दे सकते हो या अचार भी दे सकते हो, या फिर भोजन के रूप में आप चावल दाल भी दे सकते हो। चावल दाल के साथ साथ कभी कभी थोड़ा सा चटनी या अचार लेने से शरीर के जो अलग अलग रासायनिक आवश्यकताएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं और शरीर शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के लिए मुख्यतः जो जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो चावल दाल रोटी सब्जी इससे ही आता है। खाली आप चटनी खाइएगा, अचार खाइएगा और सिर्फ एक चम्मच चावल एक चम्मच दाल खाएंगे आप, तो इससे शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहेगा। हालांकि अचार भी जो है आहार है शरीर का, शरीर उसे ग्रहण करता है। तो शरीर के लिए
आहार के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। ये जो भौतिक शरीर है उसके लिए आहार के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। कौन सा स्वरूप मुख्य है और कौन सा स्वरूप गौण है, कौन सा स्वरूप आवश्यक है और कौन सा स्वरूप जो है वो थोड़ा सा उसमें कम ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, निम्न है, ये जानना आवश्यक है। जैसे जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ये शरीर की मुख्य आवश्यकता है। क्योंकि जिसमें थोड़ा सा विटामिन हो, थोड़े से मिनरल्स हो, जो ट्रेस होते हैं, कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, ये जो है गौण है। अर्थात दो चार रोटी के साथ अगर आप थोड़ा सा सलाद खा लें या थोड़ी सी सब्जी खा लें जिसमें विटामिन मिलता है तो वो अच्छा है। लेकिन आप खाली जो है आहार में भर देंगे खाली विटामिन, जैसे चटनी, चटनी में विटामिन सी ज़्यादा मिल जाएगा, अन्य विटामिन नहीं मिलते, खाली चटनी आप खाएं 4-5 कटोरी, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के रूप में आपने सिर्फ 2 चम्मच दूध पी लिया या 2 चम्मच खाली चावल खा लिया, दाल खा लिया, तो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो ये जानना आवश्यक है कि कौन सा आहार कितना खाना चाहिए। वैसे ही बुद्धि का आहार होता है ज्ञान। लेकिन वह ज्ञान जिससे कि आपकी बुद्धि को प्रेरणा मिले कुछ विशेष अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए, तो वह ज्ञान मुख्य आहार होना चाहिए, और बाकी जो है वो गौण होना चाहिए। जैसे यहाँ पर विनम्रता की बात की जा रही है, तो जब तक हम पूरी तरह से आश्वासित नहीं हो जाते कि हमें दीर्घकालीन विनम्रता की क्षमता है, तब तक हमें उन्हीं उपदेशों को ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए जो विनम्रता से संबंधित है। विनम्रता का अर्थ यहाँ पर होता है, जैसे हमने समझने का प्रयास किया, कि जहाँ पर सेवा भाव अधिक है। तो ऐसे उदाहरण, ऐसे प्रसंग, ऐसे उपदेश, ऐसे तत्वज्ञान उसे ग्रहण करना चाहिए। और बाकी गौण क्या हो सकता है? गौण हो सकता है कि इसके इन तत्वों के अलावा कभी-कभी कुछ कहीं और का भी कुछ और भी जो है वर्णन किया जाता है, विवरण किया जाता है। तो हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार ये गौण हो सकता है। तो अब हर जीव की अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं, शारीरिक भी। मनुष्य की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसे आहार ग्रहण करना चाहिए, और जीव-जंतु की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उन्होंने अपना आहार आहार ग्रहण करना चाहिए। वैसे ही हर किसी की बुद्धि अलग-अलग होती है। जिसकी बुद्धि की जो आवश्यकता है उस प्रकार का ज्ञान अर्जन करना चाहिए, या उसको उस प्रकार के ज्ञान पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति मनन करेगा, ऐसे व्यक्ति जो है ज्ञान अर्जन करेगा दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, महीनों तक, वर्षों तक, तब उसके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। और अगर वो खाली कुछ समय के लिए मन को जो लुभा जाए, ऐसे खाली वर्णन सुनता है, तो क्योंकि उस पर चिंतन नहीं हो पाती, इसलिए ऐसे जो वर्णन होते हैं उनका समय काल थोड़ा कम होना चाहिए, और वह वर्णन जिससे कि परिवर्तन हो जाए, जिस पर आप चिंतन कर सको,
ऐसे वर्णनों को, ऐसे वर्णन जो होते हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए, उस पर चिंतन। मनुष्य योनि में जब व्यक्ति कुमार अवस्था प्राप्त कर लेता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, नर हो या नारी हो, उसके बाद उसकी बुद्धि काफ़ी विकसित हो जाती है। इसलिए अगर हम अपने बुद्धि का विकास उस क्षेत्र में नहीं करते जहाँ पर हमारा स्वभाव जो है वो अति योग्य हो जाए, मनुष्य योनि के जो संधियाँ हैं उसे प्राप्त करने या जो लाभ है उसे प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि विकसित होनी चाहिए कौमार अवस्था के उपरांत, उसके लिए व्यक्ति ने मेहनत करनी चाहिए। और अगर व्यक्ति उसके लिए मेहनत नहीं करता है तो कौमार अवस्था के बाद उसकी बुद्धि उन चीज़ों में विकसित हो जाती है जिससे कि ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, तत्कालीन लाभ मिलता है। जैसे कौमार अवस्था के बाद बालक को समझ में आ जाता है कि आगे जीवन निर्वाह के लिए, चाहे वो नर हो या नारी हो, जीवन निर्वाह, दैनंदिन जीवन जो हमारी आवश्यकताएं हैं हर दिन जीवित रहने के लिए, उसके लिए क्या कष्ट करना है, कितनी मेहनत करना है, वो कौमार अवस्था से व्यक्ति को पता चल जाता है। जैसे व्यक्ति 15-16 साल का हो जाता है, उसे ये बात समझ में आ जाती है और तत्पश्चात जितने भी लंबी उसकी आयु हो, उसे ये बात समझ में आती रहे। लेकिन देखकर भी कभी-कभी व्यक्ति अंधे हो जाते हैं और फिर एक अनावश्यक प्रकार का भ्रम या मासूमियत जिसे कहते हैं, वो अपना लेते हैं कि हमको तो समझ में ही नहीं आता, हमें तो कोई हाथ पकड़कर चलाएगा तभी हम समझ पाएँगे। तो बालिग होने के बाद, युवावस्था होने के बाद अगर कोई कहता है कि विनम्रता को ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो अवसर प्राप्त था कौमार अवस्था से आगे, मतलब 15-16 वर्ष की आयु से आगे जो अवसर प्राप्त था, उस अवसर को हमने जाने अनजाने में व्यर्थ ही गवा दिया। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें संधि दी है कि हमारी बुद्धि अत्यंत विकसित हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ विकसित हो चुकी है अर्थात 15-16 वर्ष की आयु से समझदारी बहुत आ जाती है। व्यक्ति स्वयं के लिए क्या योग्य है उसका चयन कर सकता है। वो दूसरों को कह सकता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे मुझे इसमें लाभ दिख रहा है या इसमें हानि दिख रही है। वो जान जाता है, भेद करना बहुत अच्छे से समझ जाता है। फिर 15 वर्ष, 16 वर्ष की आयु से लेकर 20, 25, 30 वर्ष हो जाए, 35 वर्ष हो जाए, 40 वर्ष हो जाए, 45, 50, 55, 60, 65 और तब भी व्यक्ति सोचे कि विनम्रता का अर्थ क्या होता है, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है अगर 65 वर्ष का है, इसका अर्थ है कि 50 साल ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। अर्थात जिस क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था, उस क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया। तो फिर बुद्धि ने कहीं और जो है विकास करने का प्रयास किया और ऐसे विकास में क्षणिक सुख मिलता है। कभी धन का सुख मिलता है, कभी रूप लावण्य का सुख मिलता है, कभी प्रशंसा, दूसरों से सम्मान मिलने का सुख मिलता है, ऐसा सुख मिलता है। जबकि उसे क्या करना चाहिए था? उसे प्राप्त करना चाहिए था वह सुख जो सेवा करने से प्राप्त होती है। और हमारी संस्कृति में ये अवसर दिया जाता है। जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें अवसर दिया जाता है कि
जब तक बुद्धि विकसित ना हो तब तक आप बड़ों के आदेशानुसार कार्य करते हो, और उनकी जैसे समझ होती है वैसे धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होती है, ज्ञान अर्जन करते हो, जो उनकी समझ है, उनकी दृष्टिकोण है, उसके अनुसार आपको भी ज्ञान की समझ आने लगती है। फिर जब आप कौमार अवस्था में पहुंच जाते हो, 15-16 वर्ष की जब आपकी आयु हो जाती है, तब आप स्वतः स्वयं से और भी ज्ञान जो है, जो कि बड़ों से नहीं आती, वो आपके मित्रों के सहयोग से या उनके कुछ सलाह से आप प्राप्त करते हो, या जो आपसे छोटे भी हैं उनके माध्यम से भी आप प्राप्त करते हो। अब आप स्वयं से बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हो और जान भी जाते हो, अर्थात बुद्धि की क्षमता हो चुकी है कि आप स्वयं से बहुत कुछ समझ सको। अब दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार ही समझना आवश्यक नहीं है। अब 65 साल की उम्र हो गई, सोचिए किसी की, और वो नहीं समझ पाए कि कैसे विनम्र होना है, तो 50 साल तो ऐसे ही व्यर्थ गवाया। किस चीज़ में गवाया? कि उन्होंने सोचा कि अगर हम बहुत धनी हो जाएंगे तो शायद विनम्रता आ जाएगी। शायद उन्होंने देखा कि कुछ बहुत धनी लोग जो हैं बहुत विनम्र हैं, तो उनके मन में भी लगा कि ठीक है, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। भ्रम होता है। तो भारतीय संस्कृति में या सनातन संस्कृति में पहले से ही अवसर दिया जाता है कि हम सेवा करें, बड़ों का आदेश पालन करते हैं, गुरुजनों का आदेश पालन करते हैं। जब हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है तो हम स्वयं निर्णय लेते हैं कि अब जहाँ पर जिस भी ज्ञान क्षेत्र में हमारा मन लग रहा है, वहाँ पर हम सेवा भाव में ज्ञान अर्जन करें, यह अवसर मिलता है। लेकिन वहाँ पर वो अवसर ना लेते हुए जब व्यक्ति अन्य प्रलोभनों में फंस जाता है, अन्य प्रलोभनों से वर्ष प्रति वर्ष जो है पीड़ित रहता है, तो उसकी बुद्धि बहुशाखा ही अनंता, उसकी बुद्धि जो है बिखर जाती है। 10 भागों में, 15 भागों में, उससे अधिक कहीं बिखर जाती है। सोचिए बुद्धि 10 भागों में बिखर गई, तो कभी एक भाग पर बुद्धि मन लगाता है, उसमें थोड़ा आनंद मिलता है, उसमें थोड़ी सी उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, तब तक दूसरा भाग जो है जिसमें बुद्धि बिखरी हुई है वो उसे प्रलोभित करती है। तो पहला को छोड़कर दूसरे मार्ग पर वो लग जाता है, फिर तीसरे मार्ग पर वो लग जाता है, फिर चौथे मार्ग पर वो लग जाता है। ऐसे 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष बीत जाते हैं, और फिर मनुष्य जन्म के संधियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि तब तक फिर वृद्धावस्था आ जाती है। तो जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है या व्यक्ति बालिग हो जाता है, और वहाँ पर वो व्यक्ति सोचता है कि अभी भी हमको कोई हाथ पकड़ कर चलना सिखाए, तो बहुत आलस की बात है। ज्ञान अर्जन कीजिए, खुद अध्ययन कीजिए, क्योंकि पढ़ना लिखना हर कोई जानता है। आपकी जो मातृभाषा है या आपने जो भाषा सीखी हुई है, उसमें धर्म ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। तो साक्षात धर्म ग्रंथों से अध्ययन कीजिए, और अध्ययन करते हुए कोई बात अगर समझ में ना आवे, तब जाकर आप गुरुजनों से चर्चा कीजिए। जब आप 15 वर्ष की कम आपकी आयु होती है, तब तक पाठशाला में शिक्षक आपको सिखाते हैं, होमवर्क देते हैं, समझाते हैं। तत्पश्चात आप जाकर पढ़ना चाहो तो आप अपने किताबों को पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, तो उस आयु तक चल जाती है। लेकिन उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हो, वहाँ पर वो पूरी तरह से जो भी आपके सिलेबस में वो नहीं पढ़ा सकेंगे ना, उतना समय नहीं होता है। इसलिए आपने पढ़कर आना है, और जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है वो आकर क्लासरूम में सुनना है, उसे समझना है। और अगर उस विषय पर चर्चा नहीं हुई है तो आपने जाकर प्रोफेसर से पूछना है कि चर्चा नहीं हुई है। तो भौतिक ज्ञान क्षेत्र में तो व्यक्ति ये सीख जाता है, ये करता भी है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्षेत्र में पता नहीं, वर्षानुवर्ष तक जो लोग हैं, कभी कभी उन्हें ये भ्रम ये अपना लेते हैं, मानो जैसे कि बहुत मासूम हो।
नहीं, हम मासूम नहीं हैं, क्योंकि जितनी भी भौतिक विषय हैं उसमें तो हमारी बुद्धि तेज चलती है, तो इसलिए मासूम नहीं है। प्रलोभनों में जो है उसमें मन लगाने का या उसका ज्ञान अर्जन करने का, उस वहां पर बुद्धि को वह ज्ञान आहार प्रदान करने की का निर्णय हम स्वयं लेते हैं, और साथ ही साथ अध्यात्म का ज्ञान अर्जन करने का आलस्य जो है वो हम दिखाते हैं। हमें हमेशा चाहिए अध्यात्म में कि कोई दूसरा अध्ययन करके हमें सार सुनाए। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन से हमें समय नहीं मिलता, भौतिक जीवन में इतना लिप्त रहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। लेकिन शास्त्र आप उठाकर देख लीजिए, जितने ही उदाहरण जो है उन महात्माओं के दिए गए हैं जो पूरी तरह से आध्यात्मिक दिनचर्या जी रहे हैं, अर्थात तपश्चर्या कर रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, ऋषि मुनि हैं, जितना उनके उदाहरण है उतने ही या उससे अधिक उदाहरण उन लोगों के दिए गए हैं जो गृहस्थी जीवन में, उतने ही उदाहरण। और दोनों ही इन महात्माओं के जो या तो विरक्त हैं या फिर गृहस्थी जीवन में हैं, इन दोनों क्षेत्र के जो महात्मा हैं उनका एक गुण हम देखते हैं कि वो बहुत, मराठीमध्ये आपण म्हणतो कष्टाळू, बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। अगर पूरी तरह से विरक्त हैं तो तपश्चर्या में पूरा मेहनत करते हैं, गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थी जीवन की जो भी तपश्चर्या है उसमें मेहनत करते हैं। और फिर दोनों ही महात्मा, दोनों क्षेत्र के जो महात्मा होते हैं वो ज्ञान अर्जन करते हैं, और जहां जहां ज्ञान अर्जन करने में उन्हें थोड़ी बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तहां तहां वो जाकर गुरुजनों से चर्चा करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में स्वाध्याय पर बहुत जोर दिया गया है। जहां पर श्रवण की बात कही गई है, और हमारे संस्था में भी जहां पर श्रवण की बात कही गई है, श्रवण का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ आप यूट्यूब पर लेक्चर सुनते रहें हर दिन प्रतिदिन। श्रवण का अर्थ यह होता है कि कम से कम 90%, ये हमारी तरफ से हम संख्या दे रहे हैं, ये कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से जो संख्या दे रहे हैं कि कम से कम 90% जो है श्रवण अध्ययन के माध्यम से होना चाहिए। अर्थात अब व्यासदेव जी ने जो दिया हुआ है, या हमारे संस्था में जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है लिखित रूप में, ग्रंथ के रूप में, क्योंकि आज भी वो ग्रंथ वही कहेंगे और 7 दिन के बाद जब आप वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो वही वाक्य होगा उनका। लेकिन जब जीवित व्यक्ति प्रवचन करता है तो आज जो वाक्य कहता है शायद 7 दिन के बाद वो उस वाक्य के को दूसरे स्वरूप में व्यक्त करे। तो दोनों ही जो है उपयोगी है। शास्त्र रूप में जो पूर्व आचार्य साक्षात भगवान ने उपदेश दिए हैं वो हमारा मुख्य आहार होना चाहिए, क्योंकि आज भी वो वाक्य जो है सत्य है, और आज से 30 दिन के बाद या 30 वर्षों के बाद, 30 महीनों के बाद भी वही वाक्य होगा, उस भाषा में वही वाक्य होना है। तो वहां पर एक ठहराव है। और जब आप खाली यूट्यूब पर प्रवचन सुनते हैं या आज के वर्तमान आचार्यों से प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि उनकी इतनी अनुभूतियां होती हैं, तो उसी तत्व को वो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक उदाहरण दिया तो 10 दिन के बाद कोई अन्य उदाहरण देंगे, ये उदाहरण पुनः शायद ना दें, कोई अन्य उदाहरण दें। तो इस प्रकार से विविधता, एक विविध रूप में ज्ञान का दर्शन करना ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे बुद्धि का वो आहार के रूप में सिर्फ 10% होना चाहिए। 90% आहार वह होना चाहिए जो कि ठहराव से आए, जो कि शास्त्र से आए।
वही वही वाक्य शास्त्र का पढ़ पढ़ के व्यक्ति जो है अपने जीवन में योग्य परिवर्तन प्राप्त करता है। और जहां पर समझ ना आवे वहां पर आप जाकर 30 दिन तक 1 वर्ष तक मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए ना, तो समझ में ना आवे तो। किंतु खाली महात्मा जो वर्तमान के महात्मा गण हैं उनका प्रवचन सुनना, उसी से अगर आपका वही आपका आहार है बुद्धि के लिए, तो हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम जो है 7 दिन के बाद उस चीज ध्यान में नहीं रखते। और क्योंकि वो लिखित रूप में नहीं है और क्योंकि हम पुनः वही प्रवचन सुनने में आलसी होते हैं, तो फिर वह उदाहरण मन से हट जाता है। वह जो दृष्टिकोण हमें अच्छा लगा था पुनः कभी याद नहीं आता। बहुत कम ऐसे जो है उदाहरणें याद रहती हैं। तो परिवर्तन कैसे लेकर आए? जैसे जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाते समय कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जो है रुकने के बाद चलना चाहिए, ये समझने के लिए जितने भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो एक प्रकार से ही होने चाहिए। अभी कोई ट्रैफिक सिग्नल जो है गोल है, कोई चौकोर है, कोई जो है अलग ही स्वरूप में, ऐसा होगा तो व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है। और रोड पर गाड़ी चलाते समय व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए, उसमें एक ठहराव होना चाहिए। इससे ट्रैफिक सिग्नल ज़्यादा करके एक ही उनका स्वरूप होता है, ताकि व्यक्ति आराम से गाड़ी चला सके, उसे कोई समस्या ना हो। उसकी यात्रा जो है, नहीं तो समस्या होगी तो उसे आघात पहुंच सकता है, चोट पहुंच सकती है। तो उसी प्रकार से शास्त्र के जो वाक्य हैं वो ऐसे ही अलग अलग सिग्नल के समान है, वो वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही स्वरूप होता है। भगवद गीता का जो श्लोक है, श्रील प्रभुपाद जी का जो उस श्लोक पर तात्पर्य है, 20 साल पहले भी वैसे ही था, अगले 20 साल तक वैसे ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप उस श्लोक का रोज हर दिन जो है अन्य अन्य महात्माओं से, वर्तमान के महात्माओं से उसका विश्लेषण सुनेंगे आप, तो उससे आपको विविध दृष्टिकोण तो पता चल जाएगा, लेकिन एक स्थिरता, एक ठहराव नहीं आ पाएगा। इसलिए फिर परिवर्तन इतने आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। दीर्घ काल, बहुत समय के बाद परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देगा। जब आपको समझ में आ जाएगा कि इतने सारे उदाहरणों का सार क्या है, उसी श्लोक के अलग अलग दृष्टिकोण का सार क्या है, जब आपको समझ में आ जाएगा तब थोड़ा परिवर्तन आएगा। उस श्लोक के माध्यम से जो परिवर्तन होना है वो परिवर्तन होगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जैसे हम लोग विनम्रता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बुद्धि का आहार जो है वो सही होना चाहिए। सेवा भाव जो है इसी के माध्यम से विनम्रता के गुण लक्षण जो हैं वो प्रदर्शित होते हैं। और ऐसी सेवा वृत्ति हमेशा रहे तो उसके लिए शास्त्र अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और जहाँ पर शास्त्र अध्ययन करते हुए कुछ और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वहाँ पर जाकर गुरुजनों से हमें श्रवण करना चाहिए। ठीक है, शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाते क्योंकि शायद लिपि समझ में नहीं आती है ना? वर्णमाला अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर वही शास्त्र जो है, अगर किसी ने उसका एक ध्वनि रूप दिया हुआ जिसको ऑडियो बुक बोलते हैं, तो वो ऑडियो बुक के रूप में आप सुनिए। आजकल एक प्रथा होगी कि लोग खाली प्रवचन सुनते रहते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी प्रवचन हैं, अब वो एक सीमित रूप में है, जो है उतना ही है। वर्तमान में श्रील प्रभुपाद जी जो है और कोई ऐसे प्रवचन शायद ना दें। मोटा मोटी हमें पता है कि एक श्लोक पर अगर श्रील प्रभुपाद जी ने 4-5 लेक्चर दिया हुआ है, सोचिए 5 दिया हुआ है, तो अब 6वां 7वां लेक्चर नहीं देंगे। तो वो भी एक ठहराव में आ गया।
लेकिन आपने किसी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जहाँ पर रोज विविध भारती चलती रहती है, विविध विविध लोग जो हैं अपना विश्लेषण करते हैं, तो हमारी बुद्धि कहाँ तक उसे समा पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ वो एक बौद्धिक परिश्रम ही रह जाए और परिवर्तन जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो 90% नहीं तो 75% कम से कम, अच्छा ठीक है, 75% नहीं तो कम से कम 50% जो है अध्ययन कीजिए और 50% जो है वर्तमान के जो भी प्रवक्ता हैं उनके प्रवचन के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। कम से कम इतना तो आवश्यक है। तब एक बालिग होने का जो उत्तरदायित्व होता है, एक अडल्ट होने का जो उत्तरदायित्व होता है, जो 15 साल की उम्र से हमारी धरोहर है, वो से उसे हम अच्छे से निभा पाएंगे। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। तो प्रश्न यह है कि जब हम सेवा करते हैं तो अपनी क्षमताओं को कैसे हम समझ सकते हैं और और उसके अनुसार सेवा कैसे कर पाएँ। कुछ सेवाएं ऐसे होती हैं जो हमारे स्वधर्म होते हैं, अर्थात अगर हम विद्यार्थी हैं या हम व्यवसायी हैं या हम गृहिणी हैं इत्यादि, तो वह सेवा जो है वो स्वस्फूर्त है, अर्थात हमें उसका ज्ञान होता है। तो यह सेवा हमारे या यह जो कार्य होते हैं, जो कि हमारे जीवन के उत्तरदायित्व होते हैं, वो मुख्य होते हैं। जैसे व्यवसाय व्यक्ति का जो मुख्य कार्य होना चाहिए वो है उसका व्यवसाय। उस व्यवसाय में कैसे वो भगवान के प्रति समर्पित रहे और उसमें कभी कोई भी प्रलोभन ना आवे, इसका उसने अपने आप को इसका ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए अपने आप को प्रशिक्षित कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी जो होता है, विद्या अर्जन करना यह उसका मुख्य सेवा है और उससे वो कभी भी उसके प्रति कभी भी दुर्लक्ष्य ना करे। ऐसे सतर्कता उसने दिखानी चाहिए। उसी प्रकार से जो गृहिणी होती है उसकी अपनी सेवा होती है, जो राजा होता है उसकी अपनी सेवा होती है, जो रानी होती है उसका उसकी रानी की अपनी सेवा होती है, राजा का अपना राजा का सेवा जो है उसे उसका ज्ञान होना चाहिए। जो सेनापति होता है उसका सेवा अलग है, जो वैद्य है उसे अपनी सेवा का ज्ञान होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को इस प्रकार से अपनी सेवा का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वो स्वस्फूर्त स्वयं से ही उसकी स्फूर्ति होनी चाहिए। वह उनका उत्तरदायित्व है, उनका कर्तव्य है। तत्पश्चात अगर हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक वैद्य, मान लीजिए कि वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, ऐसी संस्था जो पड़ोसी देश में, पड़ोसी नगर में, पड़ोसी राज्य में जाकर जो भूखे लोग हैं उनको जाकर वो सप्ताह में 1 दिन आहार देते हैं, भोजन देते हैं, या हाँ, जो थोड़े गरीब लोग हैं उन तक वो औषधि पहुंचाते हैं। तो वैद्य जो है अपना कर्तव्य करते हुए वहाँ पर तो जा नहीं सकता, या जा सकता है तो सप्ताह में 1 दिन जाएगा या महीने में 1 दिन जाएगा। तो किस प्रकार से वो वैद्य जो है इस सेवा में, ये जो और एक सेवा है जो संस्था से वो जुड़ा हुआ है, उस संस्था की जो सेवा है उसमें कितना योगदान दे सकता है और नियमित रूप से कैसे योगदान दे सकता है, उसका वैद्य ने विचार करना चाहिए। या और एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी सोसाइटी में कोई व्यक्ति रहता है, कोई एक छोटा सा कॉलोनी है उसमें रहता है। अब वहाँ पर कॉलोनी वाले ये निर्णय लेते हैं कि सप्ताह में 1 दिन यहाँ पर आकर कोई बाजार लगा सकता है, यहाँ पर सब्जी
या अन्य चीज़ें जो हैं लाई जा सकती हैं, और सबकी सुविधा के लिए फिर एक जगह होता है जहाँ से वो इकट्ठा कर लें। तो अ, वहाँ पर जाकर वो चीज़ें लेना, या आप एक जो भी गृहस्थी व्यक्ति होता है जिसका अपना घर है, उसको अपना समय निकाल कर वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। अब हर दिन ऐसे करने की उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हर दिन उसकी आवश्यकता क्या है, जो गृहस्थ जो गृह गृह में रहते हुए, जो घर में रहते हुए उसका दिनचर्या है, वो रोज़ करना है। लेकिन फिर सप्ताह में 1 दिन बाज़ार में जाकर वो सब्ज़ी लेकर आना, या बाज़ार जो भी सामान है आवश्यक वो लेकर आना। ये साप्ताहिक बाज़ार है। तो एक हमने ऐसे उदाहरण दे दिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब यहाँ पर जब सेवा भाव की बात आ रही है, तो हमें लग रहा है, क्योंकि अक्सर इस फ़ोरम पर हमारे इस प्रश्न उत्तर सत्र में अक्सर प्रश्न सेवा की जब आती है, तो मंदिर से संबंधित जो सेवा होती है उसकी बात लोग करते हैं। यह सेवा जो है, मंदिर के जो नित्य निवासी हैं, उनके अलावा हर लोग, बाकी लोगों के लिए ये सेवा हम आवश्यक नहीं है कि उनके क्या कहेंगे, उस उनकी मुख्य सेवा हो। ये आवश्यक नहीं कि वो उनकी मुख्य सेवा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शायद सप्ताह में 1 दिन वो सेवा करते हैं, या शायद हम सप्ताह के 1 दिन के कुछ घंटे खाली वो सेवा करते हैं, 2 घंटे या 4 घंटे। तो ये उनकी मुख्य सेवा नहीं है, इसलिए इसके बारे में उतना उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी 6 दिन जो है, और सातों दिन, 6 दिन क्या, सातों दिन जो है, जो उनकी मुख्य सेवा है, एक गृहस्थ के रूप में घर में रहते हुए, वो सेवा जो है, वो उसका चिंतन करना चाहिए, और उसका चिंतन करते हुए वो अच्छे से निभाना चाहिए, और वो निभा भी रहे हैं। इसलिए सामर्थ्य तो है, क्योंकि करना क्या है कि घर में जो आप काम करते हैं, वैसा ही कोई कार्य जो है, या उसी से संबंधित कोई कार्य जो है, वही आप एक संस्था में या मंदिर में आके करते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया ना, कि एक डॉक्टर है, दूसरे गाँव में अगर जाकर कोई वहाँ पर गरीबों को दवाई दे रहा है या भोजन दे रहा है, तो डॉक्टर अपना समय निकाल कर, या अपना जो है, जो उसका मार्गदर्शन है वो दे सकता है। और अगर भोजन की बात हुई, तो उसमें मार्गदर्शन जितने उसका अनुभव है, उसके अनुसार दे सकता है, मदद कर सकता है दूसरों को, जो जिनके मार्गदर्शन में वो भोजन वितरण किया जा रहा है। तो वो जाकर वहाँ पर जो है वितरण कर सकता है, वो डॉक्टर, वो वैद्य जो है। तो अक्सर मंदिर में जो कार्य होते हैं, वो कार्य कोई दूसरे लोक के कार्य नहीं होते। वो वही कार्य होते हैं जो हर व्यक्ति अपने घर में करता है, लेकिन उसको करने का स्वरूप थोड़ा-सा विस्तारित हो सकता है, थोड़ा-सा अलग हो सकता है। तो जो कार्य आप हर दिन घर में रहकर करते हैं, उसी को थोड़ा-सा विस्तारित रूप में आपको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 पूरे दिन के लिए करना है, तो उसके लिए खाली आपने मानसिक तैयारी करनी है। हाँ, फिर भी अगर थोड़ी कुछ बातें जो हैं, वो समझने की आवश्यकता है, तो जो नियमावली है, या जो पद्धति है जिसके अनुसार वो सेवा करनी है, वो पद्धति समझ लेनी है और सेवा करनी है। अभी सोचिए, जितने गृहस्थी हैं, माता-पिता हैं, उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 18 साल की उनकी उम्र हो जाती है, लड़कियों की 18 साल की उम्र हो जाती है, लड़कों के 21 साल की उम्र हो जाती है। माता-पिता कैसे समझ जाते हैं कि अब ये सक्षम है, ये विवाह के योग्य हो गए? बस आयु के हिसाब से ना। बाकी माता-पिता को पता है कि जो भी थोड़ा बहुत और गृहस्थी जीवन के बारे में समझनी होगी, वो समझ जाएँगे वो। मार्गदर्शन तो है ही, लेकिन स्वयं भी तो इतने बुद्धिमान हैं, कोई नया, कोई अलग से कार्य थोड़ी करना है। विवाह के बाद भी खाना तो खाना ही है, विवाह के बाद तो सोना तो है ही है, विवाह के बाद भी काम करना है, घर की सफाई करनी है, बाज़ार में जाकर सामान खरीदना है, यही तो करना है। हाँ, शायद उस नवयुवक या नवयुवती के मन में थोड़े से जो है भय हो सकता है, या चिंता हो सकती है कि
अनजान व्यक्ति जिसको अभी तक जानते नहीं हैं, उनके साथ कैसे रहेंगे, उतना सा है। तो उतना खाली मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। उसी हिसाब से जब आप सेवा करने यहाँ पर आते हैं, मंदिर में आते हैं, किसी भी संस्था में आते हैं, तो खाली थोड़ी नियमावली समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नियमावली जो है या वो पद्धति जो है वही एक अनजान चीज़ है ना। बाकी सब तो हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही है। तो इसलिए चिंतन करना ये बहुत अच्छा गुण है। व्यर्थ चिंतन करना या ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन करना, इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। बस समय की हानि हो जाती है। तो अगर ये प्रश्न उस संदर्भ में है कि कोई संस्था है जहाँ पर हमको उस संस्था के नियमावली के अनुसार जाकर सेवा करनी है, कि कहीं पर जाकर हमें जिन लोगों को आवश्यक है उन्हें कपड़ा देना है या उन्हें कंबल देना है या उन्हें भोजन देना है, तो पद्धति समझने की आवश्यकता है। बाकी हाथ हमारे पास है, उस हाथ से उनको देना है, उनके पास हाथ है, वो स्वीकार कर लेंगे। प्रेम से उनसे बातें करनी है, जो कि अक्सर व्यक्ति हर दिन कहीं न कहीं तो करता ही है। किसी न किसी से जो है उसकी वार्तालाप होती है, तो सामर्थ्य तो है सब में। जहाँ पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बस उतना ही देखने की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा चिंता करने से चीज़ें कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो जाती। कभी-कभी ऐसा होता है कि अनावश्यक चिंता करने से जो चीज़ें समझ में नहीं आई, वो उतनी ही धुंधली रहती हैं। और वो समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम उन्हें अपने दैनंदिन जीवन के दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहे। हम उसे बिल्कुल ही अलग देख रहे हैं। ठीक है? जैसे और एक उदाहरण देते हैं कि घर में रहते हुए बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही, 11 साल की उम्र से ही बच्चे जो हैं सीख जाते हैं कि अगर घर में कोई बीमार है तो उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए। उन्हें दवाई की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें आराम की आवश्यकता पड़ती है। बस इतना नहीं जानते कि बीमारी क्या है, ये कैसे पहचानें और दवाई कौन-सी देनी चाहिए उस बीमारी के लिए, ये कैसे समझ में आए। थोड़ा बड़ा होता है तो मोटा-मोटी कुछ सामान्य जो भी अ, बीमारियाँ होती हैं, उसके भी उन्हें उसका क्या इलाज हो सकता है, वो थोड़ी बहुत समझ में आती है। फिर अगर उसे आगे चलकर डॉक्टर बनना है और विशेष रूप से रुग्ण चिकित्सा इसमें जाना है, तो वो प्रयास कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं सीखने वाला है। जो उसका सामर्थ्य है, उसका खाली एक विस्तारित स्वरूप है ये, कि बीमारी कैसे पहचाननी है, ये तो सीख लिया है, छोटे स्तर पर सीखा हुआ है, घर में रहते हुए, आस-पड़ोस में रहते हुए। ऐसे नहीं कि जब वो किसी अ, वैदिक के महाविद्यालय में जाता है तभी वो सीखता है, नहीं, वो जानता है बीमारी क्या होता है। अब उस बीमारी का जो विस्तारित स्वरूप है, जो उसका विशेष उसका कुछ गुण लक्षण होते हैं, वो खाली वो सीखता है। और जिसमें ये सामर्थ्य ना हो, उसे समझ में नहीं आती कि बीमारी क्या है, उसने कभी देखा ही नहीं बीमारी क्या होती है, उसने कभी किसी को बीमार होते हुए नहीं देखा है। उसको आप पकड़कर 20-22 साल की उम्र में ले जाइए मेडिकल कॉलेज में, महाविद्यालय में, वैद्य के महाविद्यालय में, उसे काफ़ी तकलीफ होगी। क्योंकि अब उसे वो सामर्थ्य उस उम्र में सबसे पहले वो एक समझ कि हाँ, स्वस्थ क्या होता है, बीमार क्या होता है, ये पहली समझ जो है, उसे उस उम्र में, वय में जो है प्राप्त करना है। तो उस व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जो घर में रहते हुए ये देखा हुआ है, उसके लिए इतनी कठिनाई नहीं होती। उसकी कठिनाई बस ये होती है कि अब इसका एक व्यापक स्वरूप है। उस व्यापक स्वरूप को ग्रहण करना, उसमें उसे परिश्रम करना।
वैसे ही घर में तो भोजन कैसे पकता है, कैसे बनता है, कैसे खाते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन किसी को आगे जाकर बहुत बड़ा शेफ बनना है, तो सामर्थ्य तो पहले से ही है, बस अब उसकी व्यापकता, उसके लिए परिश्रम करना है उसने। तो ये जैसा हमने कहा ना कि इसके पहले भी हम कह रहे थे कि बालिग अवस्था में जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो अगर वो कहीं पर भी अपने आप को कमज़ोर पा रहा है, तो वो बस उसके मन का भ्रम है। क्योंकि जिस चीज़ की वजह से उसके मन में ये भय है, ये कमज़ोरी है, ये एक मन जो है अम, मायूस है, वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि बड़े होते हुए जो उसने सीखा है इस क्षेत्र में, उसके प्रति वो ध्यान नहीं दे रहा है। वो उस दृष्टिकोण से, उस लेंस से उसे देख नहीं रहा है। इसलिए उसे अन्याय लगने लगता है ये सब कुछ। हर कोई जो है पाठशाला तो जाता ही है। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, माध्यमिक शाला, उच्च माध्यमिक शाला, है ना? मिडल स्कूल, हाई स्कूल, तो इतनी तो समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से हमारे शिक्षक हमें सिखा रहे हैं, इतनी तो समझ आ ही जाती है। इसलिए जो हाई स्कूल का बच्चा होता है, उसके अगर कोई छोटे भाई-बहन हो, तो उनको पढ़ाई में थोड़ी-सी मदद करता ही है। और वही व्यक्ति आगे चलकर अगर टीचर बनने की अभिलाषा रखता है, तो अंतर क्या है? हर बच्चा जो है, उसमें वो क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है कि आगे चलकर वो भी शिक्षक बन सके अगर चाहे तो, अगर वैसे उसकी अभिलाषा है। तो ये सामर्थ्य तो है, बस एक शिक्षक होने की जो व्यापकता है, उस क्षेत्र का जो व्यापक ज्ञान है, जो इतना अ, ज्ञान अलग-अलग कह सकते हैं, अलग-अलग स्वरूप में वो ज्ञान जो समझने की आवश्यकता है, बस उतनी मेहनत की आवश्यकता है। अब किसी किसी ने कभी भी सोचिए कभी भी स्कूल गया नहीं है, पाठशाला गया नहीं है, 20 साल की उम्र में उसको पकड़ कर बोलिए चलो बीएड करो, कठिन हो जाता है उसके लिए। ये समझना ही कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, उसका सामर्थ्य ही नहीं है उसके पास। लेकिन जो पहले से ही 20 साल, 10 साल, 15 साल निकाल चुका है शालेय जीवन का, उसके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। अगर उसके लिए कठिन जा रहा है, तो वो भ्रम है। अगर उसे बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे एक शिक्षक का उत्तरदायित्व लेना चाहिए, तो मन का भ्रम है खाली, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं। शायद उसकी अपेक्षाएँ ये हैं कि कोई मेरे ऊपर हँसेगा तो नहीं, शायद उसकी अपेक्षाएँ ये हैं कि मैं शायद इतना अच्छा शिक्षक बन जाऊँ कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हों। शायद उसकी अपेक्षाएँ ये है कि सारे जितने भी पालक हैं विद्यार्थियों के, वो आकर उनका गुणगान करें। ये बहुत सारी अपेक्षाओं की वजह से डर ल रहता है। सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। अनावश्यक मन में जो अपेक्षाएँ होती हैं, इससे इसे बुद्धि बिखर जाती है। तो जहाँ पर बुद्धि बिखर गई, वहाँ पर व्यक्ति के मन में अनेक-अनेक कमज़ोरियाँ आने की संभावना हो जाती है। द्रोणाचार्य के मन में एक विलाप आ गया ना, नहीं तो उन्हें परास्त करना असंभव था, ऐसा कहा जाता था। विलाप आ गया मन में कि मेरा पुत्र जो है अब नहीं रहा, कमज़ोरी आ गई, भ्रम था वो। तो भ्रम उन्होंने स्वयं ने स्वीकारा ना, रुक सकते थे, कितना भी युधिष्ठिर महाराज ने भी कह दिया तो उनकी बात मान लेते वो, हाँ ऐसा है, लेकिन युद्ध पूरा करूंगा, शाम में जाकर जब अपने पुत्र का मैं शव देखूंगा, हाँ तब पूरी तरह से मुझे सांत्वना मिलेगी, ऐसे भी तो विचार कर सकते थे, लेकिन ये विचार करने की उनकी क्षमता उन्होंने खो दी। क्यों खो दी उन्होंने? कि विलाप करने लगे पुत्र मोह के कारण। अपेक्षा थी उनकी कुछ मन में। अपेक्षा क्या थी
कि मुझे पुत्र का स्नेह हमेशा मिलते रहे, ये अपेक्षा थी। तो ये अभिलाषा जो है उसकी वजह से भ्रमित होने का एक अवसर उनके जीवन में आ गया और वो भ्रमित हो गए। क्या उनके पास सामर्थ्य नहीं था? बिल्कुल सामर्थ्य था, क्यों नहीं था? क्या वो शाम तक नहीं रुक सकते थे, या युद्ध जो दिन का युद्ध समाप्त होने तक नहीं रुक सकते थे? रुक सकते थे। उसके लिए क्या करना है उन्हें? कुछ ज्यादा नहीं करना था, लेकिन नहीं कर पाए वो। और वहीं पर हम देख लेते हैं अभिमन्यु जी चक्रव्यूह में, जानते हैं कि जाऊंगा अंदर तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की स्थापना की। कोई और करता तो शायद कोई और बात हो सकती थी, ये तो द्रोणाचार्य जी हैं जिनकी ख्याति यह थी कि उनका चक्रव्यूह कोई नहीं भेद पाएगा। एक तो चक्रव्यूह भेदना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य जी अगर चक्रव्यूह की व्यूह रचना करते हैं युद्ध भूमि में, रणभूमि में, तो कोई नहीं भेद पाएगा। अभिमन्यु भीतर गए और अंत समय में भी जब युद्ध के जो नियम अभी तक टूट नहीं रहे थे, तोड़ा नहीं गया था युद्ध के नियमों को, पहली बार जो है अभिमन्यु का पराक्रम देखकर युद्ध के नियमों को तोड़ा गया, वो भी चक्रव्यूह के भीतर कौरवों द्वारा। और उसके लिए उन्होंने अनेक अनेक जो है अपने अपने विश्लेषण दिए सबने, जो कि सही नहीं थे। और 7-8 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया, लेकिन अभिमन्यु घबराए नहीं। उनको पता था उनका सामर्थ्य क्या है, लेकिन 8 लोग मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये बात उनके मन में आई ही नहीं। क्योंकि जानते थे कि 8 लोगों के साथ युद्ध करते हुए विजय तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन युद्ध करने की क्षमता तो है ना उनमें। चाहे 8 लोग एक साथ करें, 8 महारथी एक साथ करें, या 50 महारथी एक साथ करें, या खाली एक करें, युद्ध करने की क्षमता उनमें है। तो उस पर ही खाली उनका ध्यान रहा। तो अभिमन्यु जो है बिल्कुल डटे रहे, अंत तक डटे रहे, और इसलिए हर किसी ने अभिमन्यु की स्तुति की, हर किसी ने। लेकिन द्रोणाचार्य जी के बारे में क्या आता है अंत में? अरे उनको जो है भ्रम में उन्होंने शरीर त्याग दिया, धोखे में ऐसा हो गया, यही चर्चा आती है। अभिमन्यु का अंत और द्रोणाचार्य जी के अंत में यह अंतर है, सामर्थ्य दोनों में। लेकिन एक की अपेक्षाएं जो है उनको भ्रम में डाल दी, और दूसरे की अपेक्षा यह कुछ नहीं थी, बस इतनी अपेक्षा उनकी थी कि मेरे पास युद्ध करने का प्रशिक्षण है, क्षमता है, और मैं समर्थ हूं। तो सामर्थ्य के बारे में आपने पूछा था, सेवा करने का सामर्थ्य हमें कैसे पहचाने? अगर आपने अपने घर में रहते हुए बचपन से आपने घर के जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनको मेहनत करते हुए देखा है, उनके मेहनत में जितना आपसे हो सके उतना आपने भाग दिया है, तो कहीं पर भी आप आज के सामाजिक व्यवस्था में आप चले जाएं, उससे हटकर कोई कार्य नहीं होता। बस उस कार्य की व्यापकता बढ़ जाती है, उस कार्य का स्वरूप जो है बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत व्यापक हो जाता है। इतना ही अंतर है। अब उसके लिए आप मेहनत कीजिए। वो जो पद्धति है, वो जो नियमावली है, वो जो सिलेबस है, वो जो समझ है, उसे समझकर प्रशिक्षण ले लीजिए, या अपने आप की वैसे तैयारी कीजिए, तो मन में भ्रम नहीं आएगा और सेवा भी हो जाएगी। Now Dvait and Advait both give different answers to the question what is absolute truth. I believe in both. Dvait says that the absolute truth is the God, that is Vishnu. God Vishnu is a separate entity from the individual soul with a clear distinction between the creator and the creation. And Advait says
Brahman, which is a single, undifferentiated reality where the individual soul Atma is ultimately one with the divine, meaning there is no separation between the self and the ultimate reality. Basically, what is the difference between personalism and impersonalism? हिंदी में भी इन्होंने कहना है कि हिंदी में भी आंसर दिया तो इट्स ओके. एक उदाहरण देते हैं, 1 अधिक 2 ये 3 होता है, 1 + 2 = 3. वैसे ही 2 अधिक 1 ये 3 होता है, 2 + 1 = 3. अब ये बहुत ही सरल दिया गया है उदाहरण. अब इसको हम जो है एल्जेब्रिक फॉर्मूला के रूप में अगर दे दें x + y करके, x = 1 y = ये ऐसे ऐसे, या उसको फिर और जो है उसका और डेजिग्नेशन दिया जाए अलग अलग उसके बारे में, और उस जटिल जटिल जो है उसके स्वरूप दिए जाएं, तो उतना वो जटिल हो जाता है. द्वैत और अद्वैत ये 2 शब्द शास्त्र के समझाए गए हैं ताकि किसी भी वस्तु का अस्तित्व जो है अपने से संबंधित हम समझ सकें. कोई भी समझ होती है, वो समझ हमारे दृष्टिकोण से होती है. क्यों? क्योंकि हमारे दृष्टिकोण के अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं पड़ेगा. दूसरों का दृष्टिकोण जो है हम अपने दृष्टिकोण से समझ पाएंगे. हम दूसरों से जब पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हो, और जब वो दिखाते हैं तो जो चीज़ वो दिखा रहे हैं फिर हम वही देखते हैं. तो आपका अनुभव, आपका साक्षात्कार, ये महत्वपूर्ण है. तो द्वैत और अद्वैत शब्द जो हैं, इनका प्रयोग आपका जो साक्षात्कार है, हर व्यक्ति का जो अपना साक्षात्कार होता है, उससे संबंधित है. अब किसी व्यक्ति को 2 ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, जिसको हम कभी-कभी अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर, और किसी को 1 ज़्यादा समझ में अच्छे से आता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑड नंबर या कभी-कभी प्राइम नंबर. 2 प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नंबर है. समझ में आ जाती है क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर से संबंधित नहीं है, इवन नंबर एक ही नंबर से संबंधित नहीं है. अब उसको आप 1 लाख ले जाएं या 99,999 पकड़ें, तो इवन और ऑड नंबर समझ में आ जाएगा. तो डेजिग्नेशन क्या होगा वो मत समझने का प्रयास कीजिए. आप ये खाली समझने का प्रयास कीजिए कि 2 शब्दों का अर्थ हमारे साक्षात्कार से क्या संबंध रखते हैं. तो अगर हमारा साक्षात्कार हम और जो हमारे हैं, इसमें आसानी से समझ आ जाता है. हम और हमारे अर्थात भगवान हमारे हैं और हम भगवान के. जब इसमें यह संबंध को हम देख रहे हैं तो इसे कहते हैं द्वैत. और जब हम देखते हैं कि हम यहां पर भगवान और हम एक ही हैं, इसलिए हमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये जिसके लिए आसान हो जाता है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है अद्वैत. तो पर्सनलिज्म और इम्पर्सनलिज्म, द्वैत और अद्वैत का जो वाद है, अद्वैतवाद और द्वैतवाद, अर्थात उन दोनों के तात्विक जो दृष्टिकोण है, जो उसका तत्व ज्ञान है, उसको जब व्यापक रूप से उसके ऊपर जब बहुत विश्लेषण किया जाता है, तो 2 अलग अलग सोच पद्धतियां जो हैं व्यक्त हो जाती हैं. और ऐसे सोच पद्धतियां, क्योंकि उसके ऊपर बहुत विश्लेषण किया गया, तो ये स्कूल ऑफ थॉट हो जाते हैं. वो 2 फिलोसॉफिकल स्कूल्स हो जाते हैं, 2 अलग अलग तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण हो जाते हैं. और जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया गया होता है, तो फिर अलग अलग एक समाज बन जाता है. अब इसको हम फिर से बेसिक्स पर ले आते हैं. अब खाली इतना समझाने का प्रयास किया कि क्यों अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हो गए, लेकिन अब बेसिक्स पे फिर से आते हैं. फिर से इस बात पर आते हैं कि द्वैत का अर्थ क्या होता है, अद्वैत का क्या अर्थ होता है. द्वैत अर्थात जहां पर
हम और हमारा, हम मतलब मैं और मेरा। तो क्योंकि हिंदी में जो थोड़ा सा और भी सभ्य बोली समझी जाती है, वहाँ पर मैं ना कहकर हम कहते हैं हम, और मेरा ना कहकर हम कहते हैं हमारा। तो हम और हमारा, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। यहाँ पर सेवा की वृत्ति होती है कि हमें सेवा करनी है भगवान की। तो द्वैतवाद में सेवा पर सिर्फ बहुत जोर ही नहीं दिया गया है, लेकिन सेवा को नित्य माना गया कि हम नित्य सेवा करेंगे। अब नित्य सेवा करते करते द्वैतवाद में भी अद्वैत की सोच होती है, जहां पर हम ये कहते हैं कि सेवा करते करते हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और खाली भगवान का अस्तित्व ध्यान में रहता है। तो हम पूरी तरह से भगवान में लीन हो गए, अर्थात हम पूरी तरह से सेवा में लीन हो गए। कभी कभी व्यक्ति सेवा करते करते, द्वैतवाद में सेवा करते करते अपने आप को भी भूल जाता है और जिसकी सेवा कर रहा है उसको भी भूल जाता है, खाली सेवा पर ध्यान रहता है। ये भी हो जाता है। इसे कहते हैं समाधि अवस्था में चले जाना। एकदम व्यक्ति जो है ध्यान मग्न हो जाता है, तो उसकी इंद्रियां पूरी तरह से शिथिल हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की सेवा में पूरी तरह से लीन हो जाता है वो। तो ये भी अवस्था होती है। तो द्वैतवाद में अद्वैत की अवस्था आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, जहां पर भगवान में हम इतना लीन हो जाते हैं, भगवान की सेवा में इतना लीन हो जाते हैं कि अपना अस्तित्व पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो हम तो रहा ही नहीं, सिर्फ हमारे रहे, लेकिन हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि सेवा कर रहे हैं। तो जहां पर सेवा की बात आती है, और सेवा क्योंकि नित्य है, तो अस्तित्व समाप्त नहीं होता, सेवा तो अभी भी चल रही है। और सेवा अपने से अलग किसी तत्व की होती है। अपनी सेवा को सेवा नहीं कहते हैं, वो बोलते हैं तृप्ति, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना। द्वैतवाद में वो सिद्धांत है। अब अद्वैत पर हम आते हैं, जहां पर व्यक्ति हम और हमारा नहीं, सिर्फ हम देखता है। हम मतलब भगवान ही सब कुछ है। तो वो व्यक्ति भी सेवा करेगा, लेकिन उसकी सेवा कैसे होती है? उसकी सेवा ये होती है कि जब भगवान ही सब कुछ है, तो मैं अपने आप को अलग कैसे देख पाऊं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। तो देखिए, दृष्टिकोण का खाली अंतर है। अब इसको समझने का, या एक भौतिक उदाहरण देकर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे जब एक व्यक्ति सिर्फ एक परिवार का होता है, तो अपने आप को अन्य परिवारों से अलग देखता है। पहला मेरा उत्तरदायित्व तो मेरे परिवार के लिए है, तब जाकर किसी और के लिए। लेकिन जब वही व्यक्ति राजा बन जाता है, तो हर परिवार जो है उसके ही परिवार का सदस्य है। उस राजा के लिए उसके राज्य का हर परिवार जो है उसके परिवार का सदस्य है। तो अब वो किसी परिवार में भेद नहीं कर पाता। उसके लिए सारे परिवार जो हैं बस एक ही परिवार है, अर्थात वो सब क्या हैं? उसके राज्य के नागरिक हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो है, अगर अपने आप को सिर्फ एक परिवार का सदस्य मानता, क्योंकि वो राजा नहीं है, वो सिर्फ राज्य का नागरिक है, तो एक नागरिक होते हुए वो अपने परिवार का सदस्य है ऐसा ही मानता है, और बाकी लोग भी यही मानते हैं। उसका पड़ोसी भी यही मानता है कि हाँ, ये अब किस परिवार का सदस्य है। तो पहले वो अपने परिवार का जो है उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह करता है, तो तत्पश्चात अन्यों के लिए समय देता है। तो ये हो गया भेद। द्वैतवाद मतलब मैं और कोई और, दो है वहां पर। द्वैत मतलब दो। लेकिन वही जब राजा बन जाता है, तो अब द्वैत नहीं है, अद्वैत है। यहाँ पर कोई अलग नहीं है, सब एक ही परिवार, उसके ही परिवार के सदस्य। तो जो अद्वैतवाद होते हैं, अद्वैतवाद में जिनका मन लगता है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण वैसा है ना, तो
जब वो अपने आप को अंश रूप में भी देखते हैं तो उनको यही लगता है कि ये भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान ही सब कुछ है। तो अगर सेवा करने भी जाए तो वो सोचते हैं कि सेवा करने के लिए हमें अलग होना पड़ेगा ना, इसलिए वो लीन ही रहना चाहते हैं। तो ये अद्वैतवाद हो गया। अब अद्वैतवाद में अगर चाहे तो व्यक्ति सेवा कर सकता है, लेकिन वो सेवा तभी करता है जब उसको लगता है कि अब क्योंकि मैं अपने आप को अलग देख रहा हूं इसलिए सेवा करूंगा, ताकि एक समय ऐसा आ जाए कि मैं अपने आप को अलग ना देखूं। उसका उद्देश्य ये होता है। अब अंग्रेजी में इसी को कहते हैं पर्सनलिज्म और इम्पर्सनलिज्म, क्योंकि अंग्रेजी में शायद हमें और कोई शब्द ना मिला। अद्वैतवाद का ठीक से हम अंग्रेजी शब्द नहीं ला पाए, क्योंकि अद्वैतवाद का यह मतलब नहीं होता कि खाली एक पर्सनल हमारा एग्जिस्टेंस है। अद्वैतवाद का होता है दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण यह है कि सिर्फ हम हैं, मतलब खाली भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो सब कुछ मतलब हम हो गए। और अभी अलग हैं ये अगर देख रहे हैं तो वहां पर हम सेवा करेंगे ताकि आगे चलकर हम एक हो जाएं, क्योंकि अभी मेरे भ्रम में मैं अपने आप को अलग देख रहा हूं, लेकिन फिर मैं आगे चलकर जब भ्रम से बाहर निकल जाऊंगा तो समझ जाऊंगा कि हम ही हैं, कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ ब्रह्म है। तो यह अद्वैतवाद, यह दृष्टिकोण है अद्वैतवाद का। ये अब अद्वैतवाद में हम आ गए। द्वैत और अद्वैत का हमने आपको अर्थ समझाया। द्वैत का अर्थ होता है जहां पर सेवा करने की वृत्ति होती है, इसलिए हमें अपने आप को भगवान से अलग देखने की आदत पड़ जाती है, ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें भगवान के सेवक के रूप में। और अद्वैत जहां पर सेवा करने की वजह से, क्योंकि हम भगवान से अलग हो जाएंगे, हम ये नहीं देखना चाहते, नहीं देख पाते, इसलिए हम उसे त्याग देते हैं और बस भगवान को हम, सब कुछ को हम भगवान ही मानते। सब एक ही चीज है, एक ही तत्व है, वो भगवान है। अब द्वैतवाद में क्योंकि भगवान की सेवा है और भगवान सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी है उसी को विष्णु नाम से संबोधन किया जाता है। विष्णु अर्थात सर्वव्यापति, जो सर्व जगह निवास करते हैं, जो हर जगह हर स्थान पर उनका अस्तित्व है। और जब हम कहते हैं हर स्थान पर, तो यहां पर कण कण में भी विष्णु है। ऐसे नहीं कि हर कण जो है वो एक भ्रम है और जब वो भ्रम हट जाएगा तो कण नहीं दिखेगा, सब एक खाली विष्णु मूर्ति दिखेंगे ना ना। हमें कण कण में वो विष्णु मूर्ति दिखता है। जो द्वैतवाद होता है उसमें कण कण में विष्णु मूर्ति दिखता है। तो वृक्ष में भी विष्णु देखेंगे और जल जो जल के प्राणी हैं जैसे मछली है उसमें भी विष्णु दिखेंगे। तो हमें पीपल के वृक्ष में भी विष्णु दिखते हैं और मत्स्य अवतार में भी जो है भगवान ही विष्णु है। तो ये होगा द्वैतवाद। अद्वैत में ये सब जो है माना जाता है कि क्योंकि अलग देखना ही नहीं है हमें, तो माना जाता है कि अभी ये सब जो है भ्रम के कारण हम अलग अलग देख रहे हैं, वास्तव में सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। तो वह उनका अद्वैतवाद का दृष्टिकोण। अद्वैतवाद में द्वैत की भावना तभी आती है जब किसी कारण से वो अपने आप को अलग देख रहे हैं ब्रह्म से, तो सेवा कर कर वो उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां पर वो अलग ना देखें अपने आप को, एक ही देखें। तो खाली सीमित समय के लिए वो अपने आप को अलग देखते हैं। द्वैतवाद में व्यक्ति जब सेवा करता है तो एक ही समय पर वो अपने आप को पूरी तरह से लीन भी हो जाता है, जहां पर अपना अस्तित्व जो है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता, वो भूल जाता है अपना अस्तित्व। हालांकि उसका अस्तित्व है वो भूल जाता है, तो पूरी तरह से लीन भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से भगवान से वो लीन हो गया है, भगवान से एक हो गया है, सेवा में पूरी तरह से रम गया है, तो भगवान में पूरी तरह से रम गया है। तो वहां पर अद्वैत अवस्था उस रूप में है, लेकिन द्वैत जो है, द्वैत अवस्था क्यों है? क्योंकि वो सेवा कर रहा है। तो ये जो है नित्य है द्वैत सिद्धांत के अनुसार। तो द्वैत सिद्धांत को कह दिया गया है पर्सनलिज्म और इसको कह दिया इम्पर्सनलिज्म।
तो अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द में शायद क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, हम लोग सब अंग्रेजी तो सीखे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज सीखे हुए हैं, उसमें अच्छे से हम सब कुछ बोल भी देते हैं, लोग भी समझ लेते हैं। लेकिन जब आप संस्कृत के और संस्कृत के शब्दों के जो अर्थ है अगर वो समझ में आ जाए, क्योंकि मातृभाषा अगर संस्कृत से आ रही है, जैसे कि हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, तमिल लोग बोलेंगे नहीं, ये संस्कृत से नहीं आती हो जो भी, लेकिन तमिल में कुछ संस्कृत शब्द हैं, सब शब्दों का कहते हैं कि 30% या 40% अभी भी कुछ ना कुछ संस्कृत शब्दों का ऐसा प्रभाव दिखता है। तो भारत के जितने भी भाषाएं, प्राकृत हो या अन्य भाषाएं हो, संस्कृत से ही उनका ये जो है व्याकरण पकड़ लें या शब्दकोश ले लें, वहीं से है। तो जब वो क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है ना, गुजराती हो, पंजाबी हो, जो भी हो, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है और कहीं ना कहीं कुछ शब्द जो हैं वो संस्कृत से ही मिलते जुलते शब्द हैं, तो उसका अर्थ जो है हम बड़े आसानी से समझ जाते हैं। तो एक सनातनी व्यक्ति के लिए द्वैत और अद्वैत ये पर्सनलिज्म और इम्पर्सनल शब्द से कहीं अधिक है। पर्सनलिज्म में खाली ये होता है कि हमारा एक पर्सनल एग्जिस्टेंस है, इम्पर्सनलिज्म में मतलब होता है कि हमारा पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है, इतना ही अर्थ निकलता है। लेकिन द्वैत और अद्वैत में अस्तित्व की बात नहीं की जा रही है, दृष्टिकोण की बात की जा रही है। आप कैसा अपना अस्तित्व बनाना चाहते हो, रखना चाहते हो, वो चॉइस आपके पास है। तो ये अद्वैत है और द्वैत है। जब अद्वैत और द्वैत में बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया जाता है तो फिर अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में या अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट जिसे कहते हैं, अलग अलग तत्व ज्ञान के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर विश्लेषण किया गया है, इतना ज़्यादा उस पर अध्ययन किया गया, उतना ज़्यादा उसके ऊपर लेख लिखे गए हैं पीढ़ी अभी ये समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इतना भेद नहीं था। शायद हो भी सकता था फिजिकल साइंस और नॉन फिजिकल साइंस ऐसे भेद हो सकता था, लेकिन आज देखा जाए तो क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इसमें भेद हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें पेपर डाल दिए गए, इतना ज्यादा उस पर विश्लेषण किया गया, अध्ययन किया गया, इतना बड़ा सिलेबस हो गया है कि अब उसमें ही बहुत सारे अपने अपने भेद हो गए। इंडस्ट्रियल फिजिक्स अपना आ गया है, मैकेनिकल फिजिक्स अपना आ गया है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स अपना आ गया है, मतलब इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे वास्तव में भेद है। तो जितना ज़्यादा विश्लेषण होता है उतने ज़्यादा अलग अलग स्ट्रीम्स होते रहते हैं, स्ट्रीम्स आ जाते हैं, उतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए द्वैतवाद और अद्वैतवाद ऐसे बड़े बड़े दो डिपार्टमेंट बन चुके हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट, ऐसे सोच पद्धति जो है आ चुकी है। ठीक है, तो जो वैष्णव होता है वो द्वैतवाद में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, और शास्त्र से फिर उसे बहुत सारे प्रमाण भी मिल जाते हैं कि जहाँ पर सेवा करना ही परम धर्म हो जाता है। और क्योंकि सेवा करना है तो इसलिए अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में, भगवान है और हम भगवान के सेवक हैं, ऐसे उसे भेद देखकर सेवा करने में उसकी रुचि होती है। और बड़े आश्चर्य की बात यह होती है कि ऐसे सेवा करते करते कभी कभी वो भेद जो है उसे दिखाई भी नहीं पड़ता, फिर भी वो सेवा ही करते रहता है, सेवा में ही उसका मन लगा रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हम लिखते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।